ओके। शुभम आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो क्या? 10th कहाँ से, कौन से बोर्ड से हुआ, बेसिकली कहाँ से हो, एंड व्हाई डिड यू चूज बायोलॉजी? शुभम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो ना? हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मैम। हाँ हाँ, तो गुड। मैं एसएससी बोर्ड में था मैम। ओके, गुड। और कहाँ से हो, पुणे से? एक्चुअली मेरा विलेज यूपी है। पढ़ने के लिए इधर आया हूँ महाराष्ट्र। ओके, गुड गुड। और बायोलॉजी क्यों चूज किया? जस्ट ऐसे ही? हाँ, जस्ट आई वांटेड टू नो। वो मुझको फ्यूचर में डॉक्टर बनना था इसलिए। अच्छा, गुड गुड। और शुभांगी? ओके, आप म्यूट कर सकते हो, वीडियो ऑन ही रखना अगर पॉसिबल है तो। शुभांगी अनम्यूट हो ना? हाँ। शुभांगी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो क्या? मैम, मेरा नाम शुभांगी सिंह है और मैं 10th आईसीएसई बोर्ड से की हूँ। नर्सरी से मैं आईसीएसई बोर्ड में थी और मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैंने बायो लिया। ओके ओके, ग्रेट। वेयर आर यू फ्रॉम? शुभांगी आप म्यूट हो। शुभांगी अनम्यूट। यस मैम। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ लेकिन मुंबई में रहती हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अभी 10th तक क्या बायोलॉजी है वो तो ब्रीफ आइडिया है, राइट? जहाँ पे हम लोग एनिमल और प्लांट्स के बारे में डिटेल्स, उसका फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? है ना? बीच बीच में हाँ बोल दिया करो, ठीक है? क्योंकि वर्चुअल इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल। अच्छा, फर्स्ट तो क्लासरूम रूल अभी किसने? सृष्टि, सृष्टि ऑल्सो ज्वाइंड अस। सृष्टि, Yes, ma'am. हाँ, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली? अनम्यूट करो आप, अभी म्यूट पे हो सृष्टि। सृष्टि, Yes, ma'am. हाँ, कहाँ से हो आप और 10th कहाँ से किया? एंड Ma'am, Pune. पुणे से। और ओके, और बायोलॉजी चूज करने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन? रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन हो सकता है। Ma'am, it was my dream to take medical side. ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, ग्रेट। Okay, so let's start with today's session. So first, classroom rules, so you know, na? You are doing this virtual class, right? For other subject also. So first, I prefer to be on time. Okay? Okay, all right. यस मैम। देखो, हाँ, Zoom में एक ये भी ऑप्शन होता है, chat box. So in that, if you are agree with me, you can raise your hand. Is that okay? Yes, ma'am. So you can raise your hand. The first, be on time, and the second is I prefer to switch on your video on all the lecture, on the class. मिला आप लोगों को रेज हैंड का ऑप्शन मिला क्या?
हाँ या ना? हाँ मैम है इधर ऑप्शन। हाँ, तो रेज करना है तभी मुझे पता चलेगा ना, अदरवाइज सो जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? सो जब भी मैं कुछ पूछूं अग्री हो तो रेज हैंड करना है, और अगर पढ़ने के टाइम पे बीच में कोई क्वेश्चन है तो तब अनम्यूट करके बोलना है। ओके? Okay, ma'am. इज इट ओके? ओके, तो स्विच ऑन करो अगर पॉसिबल है तो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मोना व्यास। बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट, but I am also with the RNM classes for zoology faculty. So what is zoology? Zoology में हम लोग क्या देखेंगे? Zoology it means basically zoology is connected with what? Animal, right? अच्छा, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ मैम। सबको दिखाई दे रहा है ना? शुभांगी, अंशिका, सृष्टि? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. okay, very good. So what we are going to learn in zoology? First, it is all and around animals, right? So what we are going to learn about animals? First, to their structures. Second, physiology. So in 11th grade, in 11th, we are going to cover these two topics around animals, the structures and physiology. ये दोनों में difference क्या है? Anyone? Difference? आज हम लोग सिर्फ बेसिक ही लेंगे। हाँ? अच्छा, अगर किसी ने पूरे क्लास में एक भी बार नहीं बोला ना, उनको पनिशमेंट मिलेगी। सो आंसर तो देना ही है। अभी मैं नाम बोलूं और आंसर दोगे, द आंसर कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो भी चलेगा, बट बोलना है। मैम आपने क्या पूछा? आवाज ब्रेक हो रहा था। ओके, अब आ रही है क्या आवाज? हाँ मैम, मैंने आ रही पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल। कोई भी लैंग्वेज में यू कैन आंसर। स्ट्रक्चर मतलब शेप हो सकता है एनिमल का। फिजियोलॉजी ओके, फिजियोलॉजी मतलब अच्छा, तो उसमें पहले हम जैसे लोग सेल स्ट्रक्चर टाइप की हो बात गया कुछ। करें। पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ शेप ही आएगा या और कुछ भी आ सकता है? मैम उसका बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन, यस। फिर और कुछ आ सकता है? और कुछ सेल थोड़ा जो टाइप टाइम फंक्शन क्या? सेल टाइप। सेल टाइप, वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ? ओके, और फिजियोलॉजी में क्या क्या आएगा? फंक्शन ऑफ सेल आ सकता है। फंक्शन, ओके। फंक्शन ऑफ व्हाट? बॉडी का, ऐसे? ओके, हाँ, थोड़ा बहुत सही है। फिर नेक्स्ट, और क्या क्या आ सकता है फिजियोलॉजी में? अच्छा, अभी मुझे ये टाइप्स बताओ, ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स तो हम लोग यहाँ पे भी देखा ना आप लोगों ने। आपने ही बोला ना, आई गेस सुबह आपने ही बोला ना सेल टाइप। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, अरे नहीं नहीं, सॉरी नहीं, इट्स गुड। आप लोग बहुत कुछ पता है, देखो। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, एनाटॉमी वर्ड सुना होगा ना, एनाटॉमी?
हाँ या ना? सुने हैं मैम। सुना है ना? हाँ, तो वो फिजियोलॉजी का सिनोनिम होगा या स्ट्रक्चर का सिनोनिम होगा? Physiology. फिजियोलॉजी। आर यू श्योर? पक्का? स्ट्रक्चर भी हो पक्का? सकता है। सिर्फ शुभम और अंशिका ही बोल रही है क्या? मैम Where are Subhangi and Srishti? मैम स्ट्रक्चर। Structure. स्ट्रक्चर। Structure यस पक्का? मैम। हाँ मैम। पक्का? कौन है ये? अंशिका ना? यस मैम। शुभांगी और सृष्टि? मैंने स्ट्रक्चर बोला था। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसने बोला? शुभांगी ने ना? So structure is equal to anatomy. What? Structure is equal to anatomy. तो अभी यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या हुआ बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? एनाटॉमी it teaches us or it says the what kind of body cells, basically the cells, types of cells and the relation between those cells. ठीक है? Basically the type of cell and relation of those cells वो एनाटॉमी में आएगा एंड द फंक्शनल पार्ट पूरा फिजियोलॉजी में आएगा. गॉट इट? यस it? मैम। 4 बार मुझे ये सुनना है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से. शुभम, शुभांगी, सृष्टि, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक हम लोग सीख रहे थे. तो हम लोग आज स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल. अभी ये तो आप लोगों ने 10th तक तो आया ही होगा कि द स्ट्रक्चरल रिड्यूस सिलेबस था। क्या? एसएससी बोर्ड में वो रिड्यूस था मैम। अच्छा था ना? हाँ, गुड. तो थोड़ा बहुत याद होगा ही. तो मुझे ये बताओ कि बेसिक यूनिट कौन है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनिमल. सेल टाइप स्ट्रक्चर। सेल. नॉट सेल टाइप, जस्ट सेल. तो सेल कौन है? द स्ट्रक्चरल यूनिट. व्हाट इज सेल? अभी जो लोग को नोट बनाने हैं वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? पहले वाला लिखने की जरूरत नहीं थी. सो व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट. ये क्या होता है एग्जैक्टली? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है? क्योंकि हाँ. सेल से ही अपना सेल मिलके ही अपना बॉडी का स्ट्रक्चर बना. एग्जैक्टली. सो सेल से छोटा कुछ है ही नहीं, ठीक है? बॉडी में सेल से छोटा कोई है ही नहीं, ठीक है? उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सेल्स मिलके ये क्या है? ये अगर एक सेल है, ठीक है? एक सेल से तो बॉडी नहीं बनेगा मोस्ट ऑफ द एनिमल का एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर, ठीक है? तो एक सेल से तो बॉडी नहीं बनेगा. तो बॉडी बनने के लिए बेसिक यूनिट कौन है? सेल. सेल से छोटा कोई है ही नहीं. द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल. बहुत सारे सेल ज्वाइन होकर क्या बनेंगे? क्या बोलते हैं आप लोग? वेरी गुड. अरे आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है. क्या बनता है? टिश्यू। तो टिश्यू को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिफाइन चलो, डेफिनेशन छोड़ो, उसको कैसे बोल सकते हैं? अगर ग्रुप कोई ऑफ आपके सेल्स पीछे. विच Group हैव of सिमिलर cells. फंक्शन शेप टाइप. वेरी गुड. तो ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए. क्या?
एक तो अकेला सेल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए, है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया टू कॉल दैट, Same for similar function. सिमिलर फंक्शन, वेरी गुड, सिमिलर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि कुछ भी कोई भी आइडिया है क्या, कौन कौन से टिश्यूज है बॉडी में है? मैम 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं एनिमल टिश्यूज हाँ। में, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और एक Connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन, अंशिका थे ना ये? Yes, ma'am. और शुभांगी बोल रही थी वो, और लास्ट में मैंने बोला। ओके, वेरी गुड। और सृष्टि, सृष्टि आप कहाँ? सृष्टि, सृष्टि आर यू देयर? सृष्टि, आप चारों एक दूसरे को जानते हो, राइट? यू ऑल फोर आर फ्रेंड्स ना? No, ma'am. ओके। सृष्टि कहाँ है? सृष्टि, अगर आप लोग हो तो तुरंत ही रिस्पॉन्ड करो। हाँ, सृष्टि, ओके, चलो। anyone has सृष्टि's number? Okay, let start with this topic. Huh? So we have 4 different kinds of tissues, right? अभी टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या रहता होगा? एनी गेस? क्या क्या करते हैं टिश्यूज बॉडी में? हम बहुत सारे organs function बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे फंक्शन है, बट कौन कौन से है? जैसे कि हम organs बनाते हैं। हाँ, वेरी गुड। फिर प्रोटेक्शन में मदद करें। प्रोटेक्शन, वेरी गुड। फिर मैम डिवीजन ऑफ लेबर हो पाता है सेल्स में टिश्यूज की फॉर्मेशन की वजह से। टिश्यूज की वजह से, यस, वेरी गुड। ग्रोथ होती है। ज्वाइन करने में हेल्प करता है। क्या करने में? हम ज्वाइन करते हैं ना किसी ऑर्गन से ऑर्गन को। हाँ, वेरी गुड, गुड गुड। फिर मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ आता ही है। हाँ, ये हटा दो ना, हाँ मैम। लिख लिया? सो जनरली क्या होता है, वो एक सेल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स जॉइन होकर क्या बनेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज, राइट? फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू जॉइन होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन, वेरी गुड। ऑर्गन जॉइन होके बहुत सारे ऑर्गन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जॉइन होके क्या बनेगा, बॉडी। ऑर्गेनिज्म। एक बॉडी और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म। of the tissues, there are how many types of tissues? 4, right? First one is epithelial. Second one is connective tissue. Third one is muscular tissues.
एंड फोर्थ वन इज, अच्छा ये राइटिंग दिखाई दे रही है क्या? हाँ यस मैम। ओके, थोड़ा छोटा है अभी, तो थोड़े दिन तक एडजस्ट करना। गुड। तो अभी मुझे ये बताओ, हम लोग सिर्फ आज इस पे फोकस करेंगे। ये क्या है, मैंने क्या लिखा है ये जहाँ पे सर्कल किया वो? एपिथेलियल। हाँ, वेरी गुड। सो हम लोग कहाँ पे आज फोकस करेंगे? सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पे ही फोकस करेंगे। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, इसका और कोई नाम हो सकता है क्या एपिथेलियल का? ठीक है चलो, इसको हम लोग ये करते हैं, सेपरेट करते हैं वर्ड्स को। एपिथेलियल में एपी, व्हाट इज एपी? एक एपी मतलब एक है। एपी मतलब एक, ऐसे? व्हाट इज एपी? एपिथेलियल में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटरना होता है ना। क्या होता है? स्किन एंड डर्मा, ऐसे? ट्यूनिका इंटरना। ओके, ट्यूनिका इंटरना। ओके, फिर उसके अलावा क्या होता है? अभी हम लोग सिर्फ इसको सेपरेट करके ही बोल रहे हैं। एपिथेलियल को एपी प्लस थेलियम। मैम ये भी हो सकता है ना कि एक मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल को एपी नहीं बोलेंगे, नहीं, कुछ और एपी मतलब अपॉन होता है। अपॉन, वेरी गुड। उसका मतलब क्या होता है? अबो। क्या होता है? अबो क्या होता है? हाँ, तो अभी कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कि टिश्यू हमें कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर क्यों चाहिए? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? मैम ये ग्रोइंग है, मतलब हाँ ग्रोइंग टिश्यू होता है, तो वो ऊपर रहेगा ना, तो वो ग्रो करने में हेल्प होता है। हाँ, वेरी गुड। मैम प्रोटेक्शन के लिए। वेरी गुड, प्रोटेक्शन के लिए। फिर और कुछ? अच्छा, ये फूड एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट। टिश्यू होते कहाँ कहाँ पे? एक तो जैसे यहाँ पे हमें दिखा अबोव, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर के अबोव भी हो सकता है। कैपिलरीज में मिलते हैं ना। हाँ, इट मीन्स इनर स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। ये लिख लिया है ना ये? नहीं नहीं बता मैम दूं? रुको। हाँ लिख। हो गया मैम। ओके, सबका हुआ ना? अंशिका, सृष्टि, शुभांगी? हाँ मैम हो गया। यस मैम। अभी मुझे ये बताओ कि एपिथेलियल टिश्यूज होते कहाँ पे? एक तो हम लोगों ने बोला कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर भी हो सकता है। कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? सबसे आउटर मोस्ट लेयर भी हो सकता है एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर भी हो सकता है। अभी इनर मोस्ट का मतलब क्या हुआ? फॉर एन एग्जाम्पल, ये है हमारा स्टमक, ठीक है, ठीक है, ये स्टमक है। अगर इतना पार्ट हम लोग सिर्फ इतना ही यहाँ पे जूम करके देखें तो क्या होगा? ऐसे ये पूरे वॉल्स में बहुत सारे लेयर्स रहेंगे, सिर्फ इतना ही हम लोग देख रहे हैं, हाँ, इतना। तो यहाँ पे ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, तो यहाँ भी एपिथेलियम होगा एंड
सबसे इनर मोस्ट पार्ट में भी एपिथेलियम होगा और बीच में कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे। ठीक है, गॉट इट? हाँ हाँ मैम। ना? हाँ, तो अगर यही हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट दोनों पार्ट में क्या रहेंगे? एपिथेलियम रहेंगे। तो आउटर मोस्ट तो जैसे यू सेड ना, इट इज फॉर प्रोटेक्शन। इनर मोस्ट का फंक्शन क्या हो सकता है? इनर मोस्ट का क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ फंक्शन? ऑक्सीजन है फिर फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसके फंक्शन लिखे तो क्या क्या है? फर्स्ट तो प्रोटेक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेक्स्ट क्या? ये स्टमक है, फॉर ये स्टमक है, तो स्टमक का क्या फंक्शन रहेगा? सेम चीज इंटेस्टाइन में भी रहेगी। तो इंटेस्टाइन का हाँ फंक्शन क्या है? जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसका कुछ होता है ना बॉडी में, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं हमें? मैम अब्जॉर्प्शन भी तो हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब्जॉर्प्शन, फिर उसके मैम अलावा क्या? सिक्रेशन भी तो होगा वेरी और गुड, एक्सक्रीशन भी होगा। वेरी गुड। तो क्या क्या एपिथेलियल टिश्यूज के मेन कितने फंक्शन है? 1 2 3 4 एंड 5। कितने टोटल? कितने फंक्शन है? और ये सब आपको ही पता था, देखो आप लोगों ने ही बोला ना, मैंने तो कुछ नया ऐड नहीं किया। सो क्या क्या फंक्शन है एपिथेलियल के? फर्स्ट तो प्रोटेक्शन, जब वो आउटर साइड होता है तो वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एंड एक्सक्रीशन करता है, राइट ना? द स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या क्या करेगा? आउटर साइड में ही रहेगा, बट क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा, राइट? हाँ ना? यस मैम। हाँ। सो आउटर मोस्ट, फर्स्ट तो एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ पे रहेंगे? इट कैन बी आउटर मोस्ट, इट कैन बी इनर मोस्ट, राइट? आउटर मोस्ट का मेन फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटेक्शन एंड एक्सक्रीशन। एंड इनर मोस्ट के फंक्शन क्या रहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन दोनों के लिए कॉमन है, वो आउटर मोस्ट में भी करेगा और इनर मोस्ट में भी करेगा एक्सक्रीशन, राइट? Yes, ma'am. इतना लिख लो जल्दी से। हो गया मैम। ओके, सबका हुआ ना? शुभम, शुभांगी, सृष्टि? यस मैम। ओके, अब मुझे ये बताओ कि प्रोटेक्शन कब मिलेगा? जब वो ठीक होगा, आई मीन थिकनेस वाइज, या थीन होगा? प्रोटेक्शन ठीक। कब कब मिलता है? जब ठीक होगा तब, राइट? और एब्जॉर्प्शन कब इजी रहेगा? जब वो ठीक है तो एब्जॉर्ब करना इजी है, या फिर थीन है तो एब्जॉर्प्शन इजी रहेगा? इन वेरी गुड। सो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करेंगे फर्स्ट तो बेस्ड ऑन देयर शेप। क्या क्या शेप हो सकते हैं? क्या क्या किसी को पता है? कॉलम होता है, हम्म, ट्यूब नहीं होता है, याद नहीं। ओके, तो बेस्ड ऑन देयर शेप there are 3 different types. Which one? First is squamous. What is squamous? It means flat. ठीक है? What is squamous? It is flat, right? पर न्यूक्लियस होगा?
न्यूक्लियस होगा? हाँ मैम। हाँ मैम। न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा और प्रोमिनेंट होगा। कहाँ पे? न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? सेंटर एंड प्रोमिनेंट। ठीक है। क्यूबॉइडल कैसा रहेगा? चलो बताओ। क्यूब, क्यूब शेप, राइट? इट मीन्स ये पूरा ही स्क्वायर। क्यूब किसको बोलेंगे? जिसका हाइट एंड विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट? है ना? है ना? यस मैम। हाँ, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा? न्यूक्लियस सेंटर में है, प्रोमिनेंट। ओके, एंड लास्ट वन इज कॉलमनर। कॉलमनर कैसा रहेगा? हाइट ज्यादा रहेगी ना, है ना? हाँ मैम। इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा? बॉटम। कहाँ पे? कहाँ पे रहेगा न्यूक्लियस? बॉटम पे रहेगा। ठीक है, होगा तो प्रोमिनेंट, है ना? व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। पक्का? मैम यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस जो होता है ना, वो उसमें बाउंड ये मेम्ब्रेन रहता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। इट मींस वेल डेवलप्ड कौन है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप्ड है। चलो ये होमवर्क, हाँ, सबके लिए। ये तो 10th में आ ही गया है, सुबह में आया है ना? क्या क्या मैम? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आया है ना 10th में? हाँ, हाँ, तो ये पर अभी होमवर्क है। लेसन नहीं था उसके ऊपर। हाँ, तो ये होमवर्क है वो शुभांगी। चार्ट दिया था सिर्फ। हाँ, भले ही ना चार्ट, मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए ना कि व्हाट इज यूकैरियोटिक। मुझे कौन सा डिस्क्रिप्शन चाहिए? सिर्फ एक सिंगल वर्ड में हाँ आंसर ही। ठीक है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है होमवर्क राइट डाउन करने की? ढूंढना सबको है, बट मुझे याद दिलाने की। जल्दी 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 नाम बता। शुभांगी, हाँ मैम। आप ले रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट ओके क्लास मैम। में आप मुझे याद दिलाओगे कि होमवर्क क्या क्या था। ओके मैम। ओके, ढूंढना सबको है। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, ये सारे सेल्स ऐसे हवा में रहते हैं क्या, या कुछ नीचे सपोर्ट रहेगा? कुछ रहना सपोर्ट चाहिए ना? रहेगा रहता नीचे। है। हाँ, सपोर्ट तो रहना ही चाहिए। तो ये जो एक, इसको हम क्या बोलेंगे? मैम अरे बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, वेरी गुड। तो इसको क्या बोलेंगे? बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन तीनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि हमें न्यूट्रिशन कहाँ से, हम लोग जो भी खाना खाते हैं डायरेक्टली वहां से हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, या फिर वो पहले ब्लड में जाएगा और फिर वो ब्लड सर्कुलेट होकर सारे ऑर्गन के पास जाएंगे और हमें न्यूट्रिशन मिलेगा? मैम प्रोसेस के साथ। हाँ, इट मीन्स वो
पहले डाइजेस्ट होगा, फिर जो लीस्ट उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे कि ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग मोनोसेकेराइड बोलेंगे, राइट। तो सबसे लोएस्ट यूनिट में वो डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होकर जाएगा कहाँ पे, चलो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर क्या बाहर निकल जाएगा इंटेस्टाइन से, मैम ब्लड में। ब्लड में, एग्जैक्टली वो ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड, वो न्यूट्रिशियस ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। बट एक फैक्ट पता है आप लोगों को, इट मीन्स हमें न्यूट्रिशन लेने के लिए ब्लड सप्लाई इज मैंडेटरी। ऐसे हुआ ना, उसका मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ही जरूरी है न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे एक फैक्ट पता है आप लोगों को, एपिथेलियल टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है। प्लीज, कोई भी, चाहे वो स्क्वेमस हो, क्यूबॉइडल हो या कॉलमनर हो, किसी के भी पास ब्लड वेसल्स नहीं रहते। तो फिर मुझे ये पता उन लोगों को कैसे मिलता होगा न्यूट्रिशन। ये सिर्फ एक ही ऐसा टिश्यू है कि याद रखना, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही ऐसा है जिसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है। तो फिर कैसे मिलता होगा, कुछ भी, ऑस्मोसिस के थ्रू मिलता है। जैसे कैसे, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कब होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। मैम डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग इज राइट है। डिफ्यूजन से हाँ, कौन बोले डिफ्यूजन, मैं हाँ वेरी गुड, बट डिफ्यूजन से कब होगा, मैम डिफ्यूजन से तो एयर सिर्फ होता है ना। डिफ्यूजन से सिर्फ एयर होता है, ए- सिर्फ एयर ही डिफ्यूजन से होता है ऐसे नहीं है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, व्हाट इज डिफ्यूजन। अगर यहाँ मतलब पे ये दो सेल है, हाँ मैम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हाँ, न्यूट्रिएंट्स यहाँ जाते पे हैं। Na जो है वो 10 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल है, तो कहाँ पे जाएगा Na। सेकेंड ऑर्डर में। हाँ, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो कहाँ पे जाएगा, 10 से 5 की साइड जाएगा ना, हाँ है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे, अगर सेम चीज अगर वाटर यहाँ से वहां हो रहा होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ठीक है। तो कोई भी न्यूट्रिशियस मिनरल है या कोई भी चीज है, वो कहाँ, कैसे, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से जाएगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये सारी चीजें आएगी कहाँ पे, कहाँ से, तो कहाँ से आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई है, ऐसे यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे फुल न्यूट्रिशन है, तो यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन से जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ ना। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर ब्लड सप्लाई ना मिले तो क्या हो सकता है, अगर ये क्यूबोइडल सेल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इनफैक्ट, तो क्या होगा, डेड हो जाएगा वो। डेड हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो बट हमारे तो सेल्स डेड नहीं हो रहे ना, इतना हम लोग देख नहीं पा रहे ना कि स्किन में भी तो एपिथेलियम रहता है, तो स्किन में भी इतना जल्दी से डेड नहीं हो रहा है। इट मीन्स वो लोग न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन थ्रू सेल्स विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। गॉट इट। यस मैम। अच्छा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे उसका कंसिस्टेंसी कैसे रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, वो थिन बेसिकली होगा वो। जेली, थीन, हाँ थीन तो होगा, बट ये कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो क्या है, अ काइंड ऑफ जेली जैसा मटेरियल है, ठीक है। उसका जो सेल के पास वाला जो लेयर है ना, वो जेली काइंड मटेरियल है, और उसके नीचे भी एक लेयर रहता है, वो बहुत ही थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी कितने लेयर्स है, 2 लेयर्स है, ठीक है। एक जेली जेली लाइक लेयर है जो सेल के जस्ट नीचे रहेगा, और उसके नीचे मेम्ब्रेन, थिनेस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। बट ये दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर इतना।
यस मैम। तो भी ये 3 लिख लो, उसके बाद इसके आगे करते हैं। लिख लिया क्या? बाकी है ना? हाँ मैम लिख लिया। मैम तब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होगा? अगर कुछ डिफरेंस नहीं है, जब डिफ्यूजन होगा उसके साथ साथ ऑस्मोसिस होगा ही। बट अगर हमें मिनरल को लेके बात करनी है ना कि मिनरल क्या कर रहा है, तो वो हम बोलेंगे मिनरल डिफ्यूजन से जाएगा और पानी और ऑस्मोसिस से जाएगा। क्योंकि सिर्फ मिनरल जाएगा ऐसा नहीं है ना, मिनरल यहाँ से यहाँ जाएगा और पानी मिनरल कहाँ से कहाँ जाएगा, जो Na+ है वो 1 to 2 में जाएगा, और वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 1 में जाएगा ना, ये केस हाँ में। हाँ, तो हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन। हाँ क्लियर हुआ थोड़ा? यस मैम हो गया। पता ना, लिख लो फिर। हो गया मैम। ओके। अभी आप लोगों ने क्या बोला था कि ठीक कहाँ पे होगा, ठीक कहाँ पे जरूरत है? ठीक लेयर की कहाँ पे जरूरत है, आउटर या इनर? हाँ, बोलो ना। क्या हुआ मैम? थिक लेयर और थिक लेयर ऑफ सेल्स की जरूरत कहाँ पे है, आउटर साइड या इनर साइड? आउटर साइड ठीक। आउटर साइड थिक, तो थिक बनेगा कैसे? क्या ये एक सिंगल सेल ही थिक और थिन होगा? नहीं ना, सिंगल सेल की थिकनेस तो स्पेसिफिक रहती है। तो अगर स्पेसिफिक सेल की थिकनेस है और हमें उसको थिक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे लेयर्स लेयर भी। ऐड करना पड़ेगा, राइट? है ना? हाँ यस हाँ, मैम। तो अगर सिंगल लेयर है ना, कोई भी सेल का ऐसे सिर्फ सिंगल लेयर है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। बट बहुत सारे लेयर्स है, फॉर एन एग्जांपल ऐसे बहुत सारे लेयर्स है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें मल्टीपल लेयर्स रहेंगे। अच्छा, लेयर्स को साइंटिफिक और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, स्ट्राटा। क्या बोल सकते हैं? STRIATA, स्ट्राटा। ठीक है, इसलिए ये जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोलो? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड वर्ड कहाँ से आया? स्ट्रैटा। स्ट्राटा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, लेयर्स। ठीक है, स्ट्राटा मतलब लेयर्स। सो हम लोगों ने कोई भी एपिथेलियम को बेस्ड ऑन देयर शेप पे 3 में डिवाइड किया, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस कैसा रहेगा, फ्लैट, क्यूबॉइडल क्यूब शेप, एंड कॉलमनर कॉलम शेप। फिर अगेन हम लोगों ने एपिथेलियम को किस में डिवाइड किया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स। अगर सिंगल लेयर है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम, और मल्टीपल लेयर्स है तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
क्लियर इतना? यस मैम। सब लोग? शुभांगी, सृष्टि, शुभम? यस मैम। शुभम हाँ मैम। और सृष्टि? सृष्टि वापस आई या नहीं? हाँ मैम। कहाँ चले गए थे बीच में? मैम माइक नहीं ऑन हो रहा था। ओके ओके, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? अगर आगे से ऐसा कुछ हो, मैं कुछ पूछ रही हूँ और माइक यस ऑन नहीं मैम। हो रहा है, तो चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? लिख लिया ना इतना बोर्ड पे जो? हाँ। सबने? यस मैम। अभी हम लोग पहले सिंपल देखेंगे, ठीक है? तो अभी मुझे ये बताओ, सिंपल एपिथेलियम के कौन कौन से टाइप होते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं, देखो बताओ। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अगर कहीं पे अरेंज्ड है, तो वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? या तो सिंपल स्क्वेमस हो सकता है, या सिंपल क्यूबॉइडल हो सकता है, या सिंपल कॉलमनार। कॉलमनार। राइट ना? तो यहाँ पे हम लोग सिंपल स्क्वेमस, तो फर्स्ट सिंपल स्क्वेमस में क्या होगा? एक होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर फ्लैट सेल्स का एक सिंगल लेयर होगा, है ना? हाँ ना? हाँ या ना? यस मैम। हाँ मैम। बेसमेंट मेम्ब्रेन को थोड़ा बाहर एक्सटेंड करते हैं ताकि अलग दिखे। तो मुझे ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं। नहीं, प्रोटेक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो थिकनेस चाहिए ना। एक तो ये सेल का हाइट भी कम है, वो खुद भी फ्लैट है और ऊपर से सिंगल लेयर है, तो सबसे थिनेस्ट है ना ये। सिंपल स्क्वेमस इज सबसे थिनेस्ट वन। तो क्या क्या कर सकता है ये? सिक्रीशन कर सकता है। सिक्रीशन कर सकता है। हाँ, फिर क्या क्या करेगा? अब्जॉर्प्शन भी कर अब्जॉर्प्शन भी कर पाता है। हाँ, वेरी गुड। फिर क्या क्या कर सकता है? ये देखो, ये दो जगह पे मिलेगा हम। एक तो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? हम लंग्स के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा कैपिलरीज में होगा। कैपिलरीज क्या होता है? व्हाट इज कैपिलरीज? मैम जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट रखता है। इट मीन सबसे थीनेस्ट वन पार्ट होता है ना ब्लड वेसल का, सबसे हाँ। थीनेस्ट इज कैपिलरी। और अल्वियोलाई मतलब सबसे लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट? यस मैम। है ना? तो ये दोनों क्या करते हैं बेसिकली? ये दोनों चीजें सेम सेम करता है, ये दोनों स्ट्रक्चर के फंक्शन सेम है। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? ये क्या करेगा? अल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा ना, ऑक्सीजन हाँ और मैम। कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना? और कैपिलरीज क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करेगा, राइट? यस मैम। तो दोनों का फंक्शन क्या हुआ बेसिकली? एक्सचेंज, है ना? हाँ ना? ट्रांसपोर्ट हाँ ऑफ मैम। ब्लड हो सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, कैपिलरीज। हाँ ट्रांसपोर्ट, बट वो सिर्फ कैपिलरीज का फंक्शन नहीं है ना, वो तो वेन भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कर रहा है, आर्टरीज भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कर रहा है। हम अभी फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? यू आर राइट कि उसका कैपिलरी का एक फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड भी है, बट ये पूरे ऑल ओवर ब्लड वेसल का फंक्शन है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हाँ। बट हाँ, बट हमारा अभी फोकस क्या है कि अकेला कैपिलरीज क्या करता है ना? तो
तो अकेला कैपिलरीज तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्सचेंज ऑफ केसेस ही करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वो सबके साथ, ट्रांसपोर्ट के लिए उसको आर्टरी भी चाहिए और वेन्स भी चाहिए। सिर्फ अकेला कैपिलरी का बंच होगा तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? फॉर एन एग्जांपल, यहाँ से ये आर्टरी आ रही है, ये कैपिलरीज है, ठीक है। अगर यहाँ से कट हो, ये आर्टरी है और ये वेन है, तो वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? नहीं ना, उसको आर्टरी के साथ भी कनेक्शन चाहिए और वेन के साथ भी कनेक्शन चाहिए ना, तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, हाँ या ना? हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन, क्योंकि हम लोग अभी क्या सिर्फ ये पार्ट पे ही फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ कैपिलरीज क्या करेगा। ओके, अच्छा, अब और चीज पता है आपको, ये हम लोग कौन से व्यू से देखेंगे तो ये सेल्स फ्लैट दिखेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो फोन है, ठीक है, ये यहाँ से देखोगे तो कैसे दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है ना, बट ऐसे देखोगे तो फ्लैट दिखेगा यहाँ से, राइट? हाँ, बट ये सेम, अगर ये फोन यहाँ पे ऐसे है और हम लोगों ने ऊपर से देखा तो ये रेक्टेंगल दिखेगा, है ना? बाकी सब लोग अग्री हो या नहीं? शुभम, शुभांगी, सृष्टि, कहाँ है शुभांगी, सृष्टि? यस मैम। हाँ, तो सेम ये जो हमारा सिंपल स्क्वेमस है ना, उसको हम लोग अगर ऊपर से देखें ना, तो वो कैसे शेप के दिखते पता है? वो लोग ऐसे शेप के दिखते हैं, जिसको कौन सा शेप बोलेंगे हम लोग? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल और पॉलीगोनल, ठीक है, दोनों ही बोलेंगे, और बीच में ऐसे न्यूक्लियस है। बट ये सेम चीज को हम लोग ऐसे साइड से देखें, ये ऊपर से भी है, बट साइड से देखें तो कैसे दिखेंगे? बिल्कुल ऐसे फ्लैट्स दिखेंगे, जैसे हम लोगों ने फोन में देखा ना, अगर साइड से देखो तो फ्लैट दिख रहा है, बट ऊपर से देखो तो रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे, अगर ये चीज को ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा? पॉलीगोनल और हेक्सागोनल, कैसा दिखेगा? पॉलीगोनल और हेक्सागोनल। क्लियर इतना? तो बस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में और कुछ है ही नहीं, देखो आप लोगों को सब कुछ पता है, वही है। एक तो हर कोई एपिथेलियम में हमें क्या याद रखना है? उसका फंक्शन याद रखना है, और पूरे बॉडी में वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें, ये याद रखना है। गॉट इट? तो सिंपल स्क्वेमस कहाँ पे मिलेगा? एक तो ये सबसे थिनेस्ट है, और आप लोगों ने बोला कि थिनेस्ट है तो वो प्रोटेक्शन तो करेगा नहीं, तो कहीं तो इनर स्ट्रक्चर में ही होगा। तो भी इनर स्ट्रक्चर में कहाँ पे होगा? सिर्फ दो ही जगह पे, एक तो अल्वियोलाई में है और दूसरा कैपिलरीज में। ये दोनों ही लास्ट है ना, पूरे सिस्टम का, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट ऑर्गन इज अल्वियोलाई, एंड पूरे ब्लड सर्कुलेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट इज कैपिलरीज, है ना? यस मैम। हाँ, तो ये दोनों ही ऐसे सबसे लास्ट वाले सिस्टम के ऑर्गन पे मिलेंगे, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या रहेगा? सबसे थिनेस्ट है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, सबसे इजी रहेगा ना, तीन मेम्ब्रेन ही है, तो एक्सचेंज यहाँ से यहाँ करना इजी रहेगा, हाँ या ना? हाँ मैम। ओके, लिख लो इतना, लिख लिया? हाँ मैम या लिख बाकी नहीं 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 मैम। लिख रहे हो ना? मतलब नहीं, मतलब मैम लिख लिया। यस ओके। मैम, लिख रही हूँ। अभी नेक्स्ट कौन सा होगा सिंपल का, बताओ मुझे। सिंपल स्क्वेमस हमने देखा, अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा? सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल,
सिंपल क्यूबॉइडल में कैसे रहेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, है ना, है ना, और उसके ऊपर क्या रहेंगे? क्यूब लाइक सेल रहेंगे, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या रहेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रहेगा। वेरी गुड। अभी ये कंपैरेटिवली, वैसे तो ये थीन ही है क्योंकि सिंगल लेयर ही है, बट स्क्वेमस के कंपेयर में तो थोड़े थिक रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये इसके सेल की हाइट ज्यादा है कंपेयर टू स्क्वेमस, है ना। हाँ मैम। हाँ, तो इसके फंक्शन क्या क्या हो सकता है? हमेशा याद रखो इसका फंक्शन है ना, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, एंड एक्सक्रीशन है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे मिलेगा? ये मेनली दो जगह पे सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ, एक तो मिलेगा कॉर्निया पे और दूसरा मिलेगा जर्माइनल एपिथेलियम पे। कॉर्निया कहाँ पे होता है? आँख में, आँख आंख का में से। सबसे बाहर वाला लेयर। हाँ, वेरी गुड। तो ये कहाँ पे होगा? एक तो कॉर्निया में होगा, इसलिए तो हमारी आईज कभी ड्राई नहीं रहती है ना, ऑलवेज वेट ही रहती है। अगर कभी मिरर में ध्यान गया होगा तो ऑलवेज वो वेट ही रहती है ना। यस मैम। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द लेक्राइमल ग्लैंड्स, हाँ, जो आंसू आ रहे हैं वो नहीं बोल रही, वो अलग सिक्रेशन है, बट नॉर्मली भी वो मॉइस्ट और वेट रहती है आईज। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉर्निया में क्यूबोइडल सेल है और उसका फंक्शन क्या है? सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। और दूसरा ये कहाँ पे होगा? जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। ये जर्माइनल एपिथेलियम क्या होता है? तो जर्माइनल एपिथेलियम ओवरी एंड टेस्टिस, ये दोनों के एपिथेलियम को क्या बोलेंगे? अगर ओवरी है, ठीक है, ये फॉर एन एग्जांपल ओवरी है, तो ये भी एपिथेलियम से ही बनी होगी ना उसकी वॉल। तो ये वॉल में क्या होगा? कौन सा एपिथेलियम होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। और सेम टेस्टिस भी अ काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो भी एपिथेलियम से बना होगा, तो उसमें भी कौन सा एपिथेलियम रहेगा? क्यूबॉइडल। अभी मुझे ये बताओ, ये आउटर साइड रहेगा या इनर साइड रहेगा? चलो, इनर आउटर साइड। साइड। इनर साइड। आउटर साइड किसने बोला? क्यों आउटर मैम साइड होगा आंसर ऐसा लग रहा है? मैम क्योंकि सिक्रेशन करेगा ना। तो सिक्रेशन आउटसाइड थोड़ी ना होगा, आई मीन ओके। और फिर इनर साइड वालों को क्यों ऐसा लग रहा है कि इनर साइड होगा? शुभम ने बताया ना इनर साइड। हाँ हाँ मैम, इनर साइड रहेगा क्योंकि वो मतलब थीन है ना। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, हमें यही याद रखना है कि कोई भी सिंपल आएगा ना, सिंपल वर्ड यानी सिंगल लेयर, वो कभी आउटर साइड होगा ही नहीं। बट कब आउटर साइड नहीं होगा? अच्छा, इनर साइड कब हो सकता है? कौन कौन से ऑर्गन में हो सकता है? होलो ऑर्गन में ही इनर साइड होंगे ना। अगर कोई ऑर्गन सॉलिड है, जैसे कि सॉलिड ऑर्गन में बोन्स, चलो बोन्स वैसे भी बिल्कुल सॉलिड तो है नहीं, बट फॉर एन एग्जांपल स्किन, चलो ये स्किन लो, तो स्किन क्या, स्किन के अंदर के साइड भी तो एपिथेलियम रहेगा क्या? नहीं, स्किन में सिर्फ आउटर साइड ही एपिथेलियम है ना। अंदर के साइड तो फिर क्या होगा? उसके नीचे होगा मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, ये सब कुछ रहेंगे ना। तो इनर, हम लोग बोलते हैं कि एपिथेलियम दोनों साइड ही प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट, बट इनर मोस्ट चांसेस कब है, कहाँ पे स्कोप है कि इनर एपिथेलियम की भी लाइनिंग होनी चाहिए? तो जो भी ऑर्गन्स जो है वो होलो ऑर्गन है। होलो ऑर्गन मतलब जैसे कि स्टमक, जहाँ पे पैसेज है अंदर, ठीक है, वैसे ऑर्गन में ही इनर साइड होगा, अदरवाइज तो कैसे इनर साइड हो सकता है? समझ में आई बात? हाँ मैम। एक स्किन का एग्जांपल लो और एक स्टमक का एग्जांपल लो, तो स्किन के केस में क्या इनर साइड होगा? नहीं, क्योंकि कोई स्किन हॉलो ऑर्गन है ही नहीं कि दोनों साइड लाइनिंग की जरूरत है।
बस स्किन खत्म हो जाता है, एपिथेलियम के बाद ही स्किन खत्म होके क्या स्टार्ट होगा, उसके मसल स्टार्ट रहेंगे, फिर बोन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनर लाइनिंग की जरूरत नहीं है, पर जो होलो ऑर्गन है जैसे कि स्टमक, तो वहां पे तो जरूरत है ना, क्योंकि वहां पे कोई ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। वहां पे बस वो लाइनिंग के बाद खत्म हो रहा है, फिर वो स्पेस ही स्पेस है, वहां पे एयर फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो होलो ऑर्गन है वहीं पे ही इनर मोस्ट एपिथेलियम की लाइनिंग रहेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम एज कॉर्निया, कॉर्निया आंख में होगा, तो आई इज नॉट अ होलो स्ट्रक्चर ना, है ना। कॉर्निया के बाद भी उसका कोई पार्ट है ना, आया ना। तो इसलिए ये केस में वो बाहर की साइड होगा, बट यहाँ पे ओवरी टेस्टिस ये होलो ऑर्गन है, तो यहाँ पे वो इनर साइड होगा। इनर साइड होने का रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ सिंपल, तो जहाँ पे आउटर और इनर दोनों एपिथेलियम की जरूरत है, वहां पे जो सिंगल लेयर होगा वो इनर साइड ही होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो दूसरे फंक्शन के लिए है। गॉट इट? यस मैम। गॉट इट या थोड़ा हैवी हो रहा है? सृष्टि, शुभांगी, शुभम, हाँ कुछ आंसर करो। समझ में आ रहा है या हैवी हो भी जा रहा है थोड़ा? नहीं मैम, समझ में आ रहा है। ओके गुड। तो अभी यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है, हाँ। क्यूबॉइडल जो है ना, क्यूबॉइडल सेल, वो सिर्फ ये टाइप के ही नहीं है, ठीक है। वहां पे कभी कभी क्यूबॉइडल सेल के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको पता है? क्या बोलेंगे इसको? हम्म, सीलिया, सुना है ना, सीलिया? हाँ सीलिया, सीलिया इंटेस्टाइन में रहता है ना। हाँ हाँ, सीलिया सुना है ना। यस मैम। हाँ, तो ये क्या है, सीलिएटेड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कौन सा है, सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है? सिंपल है ये, है ना। तो सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी ये कहाँ पे होंगे, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है? मैम सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस किसी एरिया भी चीज को आगे पुश करने के लिए। आगे एग्जैक्टली कोई भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर फॉरेन बॉडी है या कोई भी चीज जिसको आगे पुश करना है, उसके लिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी जो सरफेस बढ़ाएगा ना, उसको हम लोग सिलिया नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये सेल के बाहर कोई चीज ग्रो हुई है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुआ, ठीक है, उसको हम लोग सिलिया बोलेंगे। जो सरफेस बढ़ाता है ना, उसको क्या बोलेंगे, वो आगे डिटेल में देखेंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन। वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बट वो क्या होता है, सेल का ये एक पार्ट है ना। सेल की मेम्ब्रेन ही ये शेप में है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के शेप में। गॉट इट? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलाई। तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा कौन, विलाई। सीलिया सरफेस एरिया नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। ये तो बहुत ही थीन, अपने बाल से भी थीन, सबसे थीनेस्ट पार्ट होता है ये सीलिया। तो ये इसका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि ये ऐसे हिल के क्या करता है, ऐसे ये हिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल ये सीलिया है तो ऐसे हिलेगा, तो जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, कोई भी बॉडी या फॉरेन बॉडी या न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, वो उसको आगे पुश करेगा, ठीक है। इट मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करेगा ना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा सीलिया। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कहाँ कहाँ पे है, एक तो नेफ्रॉन में है और दूसरा फैलोपियन ट्यूब में। ये फैलोपियन ट्यूब याद रखना, अभी सिर्फ याद रखना, वो क्यों यहाँ पे है वो हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो सीलिया कहाँ कहाँ पे जरूरी है? एक तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी किडनी, किडनी यस यस, वेरी गुड, किडनी। तो नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है। एंड फैलोपियन ट्यूब इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अभी किडनी में क्यों जरूरत है? क्योंकि किडनी में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको एक्सक्रीट करना है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? नेफ्रॉन चाहिए। तो वैसे तो बोलेंगे कि ब्लड वेसल में भी तो हम लोग ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं है सीलिया? क्या मैम? हम लोग ट्रांसपोर्ट तो ब्लड वेसल्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन का हम काम कर ही रहे हैं ना। हमारी बॉडी हाँ ब्लड वेसल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर ही रही है। तो ब्लड वेसल में हाँ, सीलिया प्रेजेंट नहीं है, बट नेफ्रॉन में सीलिया प्रेजेंट है। ऐसे क्यों? क्योंकि ब्लड ब्लड हार्ट ब्लड को प्रेशर से पंप कर देता है ना, तो उनको मोमेंटम मिल जाता है, तो वो चले जाते हैं। वेरी गुड। और दूसरा रीजन, तो ये ब्लड, ये हार्ट से ही आया हुआ ब्लड ही किडनी में जाता है, तो वहां पे क्यों नहीं मिलता? वही नेफ्रॉन में जाता है। क्योंकि वो लिक्विड पार्ट है, मतलब मैम उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो नहीं मूव कर है। सकता है। आई मीन 80% यू आर राइट। थोड़ा और, कब कब इजीली मूव कर पाएगा प्रेशर के साथ, और कब इजीली मूव नहीं होगा प्रेशर के साथ? मैम ये साथ में लिख के भी ऑक्सीजनेटेड जाओ। ब्लड रहता है तो वो आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि उसको डाउनवर्ड जाना पड़ता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाउनवर्ड जाना पड़ता नहीं है? नहीं मैम, आर्टरी में तेजी से फ्लो करता है ब्लड, पर वेन में उतनी तेजी से नहीं करता, तो उसके लिए वैल्व्स लगे रहते हैं। हाँ, वो तो वाल्व इसलिए लगे हैं क्योंकि बैक फ्लो ना हो। बेसिकली वेन में ब्लड कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाना है। अभी हार्ट बॉडी के नीचे है या बॉडी के ऊपर है? ऊपर। ऊपर है, ऊपर, ठीक है। मतलब तो मिडिल पार्ट। हाँ, हाँ, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट करना है ना ब्लड को, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको आना है। हाँ। इसलिए वाल्व इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो चांसेस है ना कि वो फिर से नीचे चला जाएगा। तो वो नीचे yes, ना जाए, बैक फ्लो मूवमेंट ऑफ ब्लड ना हो, इसलिए वहां पे वाल्व्स होते हैं कि एक बार ऊपर आ गया तो वाल्व्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे वाल्व्स रहते हैं, ऐसे वी शेप का। ठीक है, अगर एक बार वो आ गया ऐसे वी शेप का, एक बार ऐसे नीचे से ऊपर आ गया, तो वो फिर बंद हो जाता है और ओपन होते हैं, बंद होते हैं। तो ये तो बैक फ्लो मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये लिख लो साथ में और सोचते भी जाओ कि क्यों ऐसे है। 80% यू आर राइट, हाँ, एंड इट्स रियली वेरी गुड। मैम ब्लड का थोड़ी कोई स्ट्रक्चर होता है, तो वो हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ होगा, इसीलिए। ओके, 2 मिनट में एक बात क्लियर कर दूं। ब्लड वेसल में भी ब्लड ही जाएगा और नेफ्रॉन के अंदर भी ब्लड ही जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर भी कैपिलरीज थ्रू ब्लड ही जाएगा और ब्लड वेसल के अंदर भी ब्लड ही होता है। तो दोनों है लिक्विड मीडियम ही और दोनों ही ब्लड है। आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और रीनल आई मीन नेफ्रॉन के पास जो जाता है ना ब्लड, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। तो मैम नेफ्रॉन का तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, तो उसके ऊपर तो सीलिया है तो ब्लड को पुश कर सकता है। ब्लड प्रेशर उधर बहुत कम है नेफ्रॉन में शायद। नेफ्रॉन में ब्लड प्रेशर कम है। क्यों? ओके, बहुत नजदीक हूँ। ये हो गया क्या? ये रब कर दूं? यस मैम। सबका हुआ ना? हाँ, अभी मैं दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, फिर मुझे बताना। फिर तो मुझे यकीन है कि आप लोग बता ही दोगे। अभी भी ऑलरेडी बता दिया है। ये मैं ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यूजुअली ऐसे रहता है, ऐसे बहुत, ये होगी आर्टरी, ठीक है। और ये है वेन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे वॉल्स होते हैं,
ठीक है, समझ में आया ना? अभी बहुत रफ ड्राइंग किया है और अभी मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन है, बट अभी यहाँ पे भी ब्लड ही आएगा, तो ये ब्लड कैसे आएगा? यहाँ पे ऐसे बंच ऑफ कैपिलरीज है, ऐसे बहुत ही ज्यादा कैपिलरीज है, ठीक है, इतनी छोटी सी जगह पे बहुत ही ज्यादा कैपिलरीज यहाँ पे है। यहाँ पे कैपिलरीज और नेफ्रॉन के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा और वो सारा मटेरियल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और फिर एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन वो किडनी से बाहर आएगा। अभी मुझे ये बता कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी करना है, यहाँ भी कैपिलरीज है, यहाँ भी कैपिलरीज है, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, एट द एंड दोनों को ट्रांसपोर्ट ही करना है। फिर यहाँ पे सीलिया की जरूरत क्यों नहीं है और यहाँ पे क्यों है? फर्स्ट तो प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसी ने बोला ना कि यहाँ पे ज्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है। सेकंड क्या बोले? क्वेश्चन समझ में आया ना? आई मीन डायग्राम समझ में आ रहा है ना रफली? यस मैम आ रहा है। बहुत नजदीक हो आप लोग, थोड़ा, आई मीन अगर ये आंसर ना दे पाए फिर भी आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा है। शायद से मैम वो क्योंकि ना उसमें वेन्स वाले में ना वो ब्लड वापस नहीं जा सकता है और नेफ्रॉन वाले में ब्लड वापस जा सकता है, इसलिए उसको पुश करना पड़ता है। अच्छा मैम उधर नेफ्रॉन में वेल्स नहीं रहते ना, तो उधर हाँ। वो रहेंगे, सीला रहेंगे, तो बैकफ्लो नहीं होगा तब। बट वाल्व्स और सीलिया ये दोनों के फंक्शन तो अलग अलग है ना। आई मीन वी कैन नॉट रिप्लेस वाल्व्स ना इंस्टेड ऑफ सीलिया और सीलिया इंस्टेड ऑफ वाल्व्स। लाइक अगर नेफ्रॉन यहाँ पे में थोड़ा थोड़ा शेप से जाओ, थोड़ा शेप से जाओ, ये तो फिर भी मैंने अच्छा ऐसा अब्जॉर्प्शन, स्ट्रेट ड्रॉ किया हाँ है। उसको डाउनवर्ड जाना पड़ता है। हाँ डाउनवर्ड दोनों में ही जाना पड़ता है, यहाँ पे भी तो डाउनवर्ड आ रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई फॉर एन एग्जाम्पल ये किसी का हैंड है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल ऐसे ही रहेगा ना, बट नेफ्रॉन फॉर एन एग्जाम्पल किडनी में नेफ्रॉन कैसा रहता है? तो जब ये शायद चांसेस से होते मैम हैं, हाँ एग्जैक्टली जब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पूरा ही स्प्रिंग काइंड है, ठीक है, उसका ये जो चीज है ये स्ट्रेट नहीं है, तो उसके लिए क्या है? बहुत ही डायरेक्शन चेंज होगा ना फ्लूइड का, बार बार डायरेक्शन हाँ चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण स्पीड कम हो जाएगी, तो वो ओवरकम करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे सीलिया उसको हेल्प करेगी। गॉट इट? यस मैम। शुभम, शुभांगी, सृष्टि, Yes, ma'am. ओके शुभम, बट वेरी गुड, हाँ, आई अप्रिशिएट, अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी गुड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है क्या किसी को? ये तो जस्ट फॉर नॉलेज ही था, हटा दूं ना? हटा दूं। चलो तो मुझे ये बताओ, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पे होता है सृष्टि? और सिंपल सिलिएटेड कहाँ पे होता है? क्या? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पे होता है और सिंपल सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पे होता है? और दोनों के सिंपल फंक्शन? क्यूबॉइडल ओवरी में होता है और टेस्टिस में होता है। सिंपल क्यूबोइडल, ओके, जिसको कंबाइनली क्या बोलेंगे? जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहाँ पे होगा? और नेफ्रॉन में होगा, नहीं तो फेलोपियन ट्यूब।
नेफ्रॉन Ciliated. डेवलपमेंट सीलिएटेड, वेरी गुड। और फंक्शन सीलिएटेड का क्या रहेगा? सीलिएटेड का To push फंक्शन क्या रहेगा? substances forward. ट्रांसपोर्टेशन। और सिंपल क्यूबॉइडल का क्या रहेगा विदाउट सीलिया? सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन, यस, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट Absorption, excretion. हाँ, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। absorption. गुड गुड गुड। सिंपल में कभी भी प्रोटेक्शन मत लिखना, ठीक है? सिंपल में कभी प्रोटेक्शन नहीं आएगा, गॉट इट? अभी हम लोग कौन सा देखेंगे? तीसरा कौन सा आएगा बताओ? मैम क्या पूछा? कॉलम ना, क्या क्या पूछा आपने? नेक्स्ट कौन सा एपिथेलियम आएगा? हम लोगों ने सिंपल स्क्वेमस देखा, सिंपल क्यूबॉइडल देखा, क्यूबॉइडल में और एक टाइप था सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल। अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा? सिंपल कॉलमनर, राइट? यस मैम। सिंपल कॉलमनर इज आल्सो वेरी इजी। क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, है ना? और उसके ऊपर सेल्स रहेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। अगर आप लोग एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस ऑलवेज कहाँ पे होगा? बॉटम पे होगा। कहाँ पे? बॉटम। अच्छा, इसका फंक्शन क्या हो सकता है? सेम लाइक सिंपल क्यूबॉइडल। कौन कौन से फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन, बट नॉट मच, हाँ? सिक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन, ठीक है? अभी यहाँ पे भी दो डिफरेंट। अच्छा, ये सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पे होगा? सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पे होगा? सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। कहाँ पे? पूरे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड नेफ्रॉन में, ठीक है? अभी अगेन सिंपल क्यूबॉइडल को हम लोग, इसके भी दो डिफरेंट मॉडिफिकेशन। एक क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस कहाँ पे ड्रॉ करूं मैं? बॉटम। नीचे बॉटम में। तो सिंपल कॉलमनर अगेन हम लोग उसको तीन में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो सीलिएटेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पिक्सेल लाइक प्रोजेक्शन को विली बोलते हैं ना? क्या बोलेंगे? ये है सीलिएटेड, ये है विलाई, ठीक है? और ये है ग्लैंड्यूलर, इसका भी हम लोग देखेंगे। हाँ, जो सीलिएटेड का अगेन फंक्शन सेम होगा जो क्यूबॉइडल में था। सीलिएटेड क्यूबॉइडल में था, क्या था वो फंक्शन? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ये भी ट्रांसपोर्ट ही करेगा। और ये भी कहाँ पे होगा? नेफ्रॉन में। सिंपल कॉलमनर भी होगा और सीलिएटेड भी रहेगा, ठीक है? नेफ्रॉन का एक पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे तब डिटेल में पता चलेगा, ठीक है? अभी सिर्फ याद रखो कि नेफ्रॉन में कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं। एक तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल, फिर सिंपल कॉलमनर एंड सीलिएटेड कॉलमनर। गॉट इट?
यस आया मैम। ना? हाँ। अभी मुझे ये बताओ दूसरा कौन सा ऐसा हमारे बॉडी में पार्ट है जहाँ पे फॉरेन बॉडी या कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है? क्या मैम? कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ पे फॉरेन बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत रहती है? फॉरेन अभी बॉडी मतलब? पेंडेमिक में अच्छा, वही सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है कोविड में सबसे ज्यादा? लंग्स लंग्स। और किडनी। लंग्स कौन से सिस्टम का पार्ट है? यस यस, लंग्स रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी। पार्ट है। यस। तो हमें जो कभी कभी कॉफिंग अचानक से होता है ये विदाउट कोल्ड भी कॉफिंग रहता है, ठीक है, स्नीजिंग होता है, तो वो क्यों होता है? पता है क्या उसके पीछे का रीजन? फॉरेन फॉरेन बॉडी आ जाता है। मटेरियल। एग्जैक्टली अगर कोई भी फॉरेन बॉडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा? उसको बाहर निकालने की ट्राई करेगा। और एज अ रिस्पॉन्स वो बाहर कैसे निकालेगा? उसके पास हाथ पैर तो है नहीं, है ना? ट्रेकिया के पास हाथ पैर तो है नहीं, इसलिए भगवान ने क्या दिया है वहां पे? क्या दिया है? इम्यूनिटी। सीलिया। हाँ, आई मीन सीलिया दिया है। हाँ। तो ये नेफ्रॉन में भी होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होगा, ठीक है? तो कहाँ पे? दो जगह पे होगा। कहाँ कहाँ पे होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा नेफ्रॉन, है ना? ये इसका फंक्शन भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट विलाई, ये कहाँ पे होगा? ये इसका फंक्शन क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फंक्शन क्या है? इंटेस्टाइन में होगा इंटेस्टाइन में होगा, वेरी शायद। गुड। बट उसका फंक्शन क्या है? क्यों इंटेस्टाइन में क्यों रखने की जरूरत है? क्योंकि वहाँ अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहा तभी एब्जॉर्प्शन वो होगा भी क्या? शायद से नहीं, वो मतलब सरफेस एरिया फॉरवर्ड बढ़ाता है करने ना। के लिए। एग्जैक्टली वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है तो स्ट्रेट में ड्रॉ करूंगी तो मुझे इतनी जगह चाहिए, है ना? बट सेम चीज को मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो हो गया 5 सेंटीमीटर की इतनी जगह पे आ गया, है ना? तो कम जगह पे सरफेस एरिया बढ़ाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट लो तो सरफेस एरिया इतना ही मिलेगा जितना स्ट्रेट है, बट इसका इतने पार्ट पे पूरा 5 सेंटीमीटर का मिलता है। गॉट इट? यस मैम। है ना? इसीलिए Yes, ये क्या करेगा? यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, है ना? तो ये विलाई लाइक एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगा हमें? कहाँ पे मिलेगा? डाइजेस्टिव, कहाँ पे मिलेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। उसमें भी कहाँ पे? मेनली जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा। सीलिया कहाँ पे होगा? रेस्पिरेटरी एंड नेफ्रॉन में होगा, ठीक है। सीलिया कहाँ पे होगा? रेस्पिरेटरी एंड नेफ्रॉन में होगा, क्योंकि वहां पे फॉरेन मटेरियल को बाहर निकालना है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है, तो विलाई रहेंगे जो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। और व्हाट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम? ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? जो मैम जो मतलब नहीं, एंजाइम हार्मोन्स को सीक्रेट सीक्रेट करता करते हैं। है। हाँ, हॉर्मोन्स भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकता है ना? वो एंजाइम भी सिक्रेट कर सकता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है। जो एपिथेलियम कॉलमनार में से जो ग्लैंडुलर सेल्स बन रहे हैं ना, वो क्या सिक्रेट करेंगे? वो म्यूकस सिक्रेट करेंगे। क्या करेंगे? म्यूकस। म्यूकस। तो म्यूकस बॉडी में कहाँ कहाँ पे जरूरी है? कहाँ कहाँ पे होते हैं जरूरी है, वो बात की बात। चलो, कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? फर्स्ट तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिमाग रहता में। है ना म्यूकस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है ना? हाँ। हाँ, और हाँ। उसके अलावा स्टमक में से एसिड सिक्रेट होता है, ये तो पता है ना? हाँ, वो वॉल्स पे ये तो रहता है। कितना डेंजरस है, फिर भी उसकी वॉल, जो स्टमक की वॉल है, वो कैसे हेल्दी रह पाती है? वहां पे तो म्यूकस रहता है। एसिड, एग्जैक्टली वहां पे म्यूकस का एक लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये म्यूकस हाँ। आता कहाँ से है?
ग्लैंडुलर सेल है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस ही रहा है, बाकी का पूरा पार्ट जो है ना, फॉर एन एग्जाम्पल ये पूरा एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और बाकी सारा उसकी दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर सेल्स में क्या रहता है, ये जो न्यूक्लियस और दूसरे जो ऑर्गेनेल्स, ठीक है, रहते हैं ना, वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, साइड में अरेंज होते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे अपना सिक्रीशन है ना, वो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर में दे पाए। यहाँ से सारे ऑर्गेनल्स अपना सिक्रीशन यहाँ पे करते हैं, जो क्या रहता है, म्यूकस। और ये म्यूकस कहाँ पे, पूरे लेयर में ऐसे पूरे सरफेस पे ऐसे लेयर बनाता है। गॉट इट? यस मैम। है ना। स्वेट ग्लैंड भी काइंड ऑफ ग्लैंडुलर सेल से ही बना हुआ है। तो ग्लैंडुलर सेल कौन सा सेल का टाइप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या कॉलम? कॉलम। कॉलमनर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। कॉलमनर से ही ग्लैंड्स बन सकती है, ठीक है, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस से नहीं बनेगी, ठीक है। कॉलमनर से ही ग्लैंड्स बनेगी। अगर वो ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम को बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बट ये सेल को क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल। क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल। दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम, देखिए। अच्छा, ये राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं मैम। किसी को? बाकी सृष्टि, नहीं सृष्टि, मैम। मैम वो शुभांगी? गोबलेट सेल है क्या? हाँ, गॉबलेट सेल, ये हेलो। सेल है और ये एपिथेलियम है। अच्छा, एपिथेलियम को बोलेंगे ग्लैंडुलर शेप है कि वो सेल है? सेल, 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 वो सेल का नाम है। अच्छा, अगर हाँ कोई हाँ। कॉलमनर सेल, जो अगर कोई कॉलमनर ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फिर हम लोग सिर्फ कॉलमनर सेल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल बोलेंगे। बट गॉबलेट सेल इज अ टाइप ऑफ कॉलमनर सेल। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ये लिख लिया है, यस मैम। हटा दो तो। यस मैम। Okay. अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम करने से पहले चलो ये तीनों के एग्जांपल बता दो, टाइप्स बता दो जल्दी। स्टार्ट करो अंशिका से। अंशिका, स्क्वैमस। सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे स्क्वैमस के बारे में उसका लोकेशन और उसका फंक्शन। हेलो हेलो, हाँ, स्क्वैमस का मैम। फंक्शन और लोकेशन। मैम सिंपल स्क्वामस एल्वेलाई में रहता है और कैपिलरीज में रहता है और एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, गुड। नेक्स्ट शुभांगी, नेक्स्ट कौन सा आएगा टाइप सिंपल स्क्वैमस के बाद? शुभांगी, शुभांगी अनम्यूट करो। सृष्टि, ओके, शुभम, नेक्स्ट। हाँ यस मैम, सिंपल क्यूबॉइडल रहता है उसके बाद। वो सिंपल क्यूबॉइडल सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन उसका फंक्शन रहता है और वो ओवरी में प्रेजेंट रहता है और टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है। और सिंपल बट क्यूबॉइडल ये का दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे? अगर आपको ऑप्शन में जर्मिनल नीचे एपिथेलियम। ऑप्शन में ओवरी और टेस्टिस है ही नहीं, जर्माइनल एपिथेलियम है, तो ये भी याद रखना है और एवरी टाइम बोलना भी है, ठीक है। याद तो होगा आपको बट एवरी टाइम बोलना है ताकि वो मिस ना हो जाए, ठीक है।
हाँ हाँ, और कॉर्निया में भी प्रेजेंट है सिंपल की मॉडल। और फिर इसका एक next? और टाइप है सिलिएटेड सिंपल की मॉडल एपिथेलियम, जो कि नेफ्रॉन और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहता है। ओके, गुड। नेक्स्ट? क्या मैम? नहीं। हाँ। शुभांगी अनम्यूट करो, जितना भी आ रहा है बोलो। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। शुभांगी अनम्यूट। ठीक है अंशिका, चलो फिर से आप ही बता दो कॉलमनर का। मैम सिंपल कॉल्यूमिनार का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, और होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, नेफ्रॉन में होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉलमनर होगा, और कहाँ पे होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे। फिर सिलिएटेड? मैम सिलिएटेड होता सिलिएटेड है। और विलाई में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड विलाई? मैम सिलिएटेड उसका वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और विलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ, वेरी गुड। उसके अलावा स्ट्रक्चर मैम वाइज सिलिएटेड डिफरेंस? मैम सिलिएटेड उन दोनों का न्यूक्लियस बॉटम में ही रहता है, और सिलिएटेड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, नेफ्रॉन में रहता है, और विलाई डाइजेस्टिव ट्रैक पे रहता है। ओके, एंड थर्ड वन? और एक था ना? सिंपल कॉल्यूमिनेट तक मैं बताऊं मैम? कराए। हाँ बोलो। हाँ बोलो शुभम। गुड गुड। हाँ तीसरा अंशिका वो बोलो। ग्लैंडुलर सिंपल की बॉर्डर होता है। यस, और वो एपिथेलियम को क्या बोलेंगे और सेल कॉलम को क्या बोलेंगे? एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ कॉलमनर सेल। ग्लैंडुलर मतलब हाँ एग्जैक्टली, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड द नेम ऑफ सेल? गोबलेट सेल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और एक बात, व्हाट इज इंटरसेल्युलर स्पेस? इंटरसेल्युलर स्पेस क्या रहता है? व्हाट इज इंटरसेल्युलर? मैम सेल के बीच में जो स्पेस रहता है वो। उसको इंटरसेल्युलर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियम सेल, एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस रहेगा? नहीं मैम नहीं रहता। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है ना, उसकी दो सबसे कॉमन, आई मीन सारे एपिथेलियल टिश्यू में वो प्रेजेंट है, और सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? फर्स्ट तो देयर इज नो ब्लड सप्लाई, ठीक है। दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन वाया प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट? है ना? यस मैम। एंड द सेकेंड वन इज there is no intercellular space and no extracellular fluid. What is extracellular fluid? For an example, अगर ये एक सेल है और यहाँ पे एक दूसरा सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस है? यस मैम। यहाँ पे है ना? बाकी के लोग कहाँ है? शुभम? हाँ यस मैम। हाँ, तो ये इंटरसेल्युलर स्पेस बोलेंगे इसको, है ना? और इंटरसेल्युलर स्पेस का ही दूसरा नाम क्या है? वो सेल के बाहर है ना, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर एक्स्ट्रा स्पेस, सेलुलर स्पेस। राइट? तो ऑलवेज याद रखो, एपिथेलियम टिश्यू में ना तो इंटरसेल्युलर स्पेस रहेगा, ना तो वहां पे फ्लूइड रहेगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो फ्लूइड नहीं होगा।
फॉर एन एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि सेल जो है ना वो बहुत ही रैंडमली, बहुत बीच में बहुत ही स्पेस रहेंगे और ऐसे अरेंज है। तो यहाँ पे सेल के बीच में क्या रहेगा, स्पेस भी प्रेजेंट है और फ्लूइड भी प्रेजेंट है, राइट। बट कभी भी एपिथेलियल टिश्यूज में दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, ठीक है। दो सेल के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, वो वाली अरेंजमेंट तो को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, ठीक है। सो दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो यहाँ पे कौन कौन से दो में, स्पेसिफिक एंड जनरलाइज, specific for epithelial tissue and generalized also for epithelium. So no blood vessels, and second, compactly arranged. It means no extracellular fluid. समझ में आ रही है ना बात? यस मैम। हाँ ना? ओके, तो आज का क्लियर हुआ ना सबको? यस अभी मैम। सृष्टि Yes, शुभांगी कुछ रिस्पॉन्ड तो करो, आप Yes, लोग हो या नहीं हो? सृष्टि, शुभांगी, अभी ये हमारा पैटर्न रहेगा। जो भी नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें आज का दिया हुआ होमवर्क, मैंने आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, राइट, जो आपको फाइंड आउट करना है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस। तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पहले इट मीन आज की क्लास में हुआ है वो क्विक रिविजन करके वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। एंड वी विल गिव ऑलमोस्ट 30 मिनट फॉर दैट, और बाकी के 1.5 आवर में हम लोग नया सीखेंगे, ठीक है। तो हर बार क्लास से पहले जो पहले के क्लास में किया है वो रिवीजन मुझे चाहिए। गॉट इट? अंशिका एंड यस मैम। बाकी सब लोग, और शुभम, शुभांगी, सृष्टि। yes ma'am. एंड आई विल कीप नोट, हाँ, कि कौन कौन बोल रहा है और कौन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो आज शुभांगी एंड सृष्टि आप लोगों ने बहुत ही कम रिस्पॉन्ड किया है। देखो सभी लोग जो है, मैम जो बोल रही है 9:30 सभी को ज्वाइन कर लेना है क्लास में, और सबको जो सब लोग जो है सो के डायरेक्ट ही आ जाते हो क्लास में, उठते हो डायरेक्ट और क्लास में आते हो तो वो नहीं चलेगा। मेडिकल प्रोफेशन इतना आसान नहीं है, डॉक्टर्स बनने के बाद भी 24 आवर्स जागे रहना पड़ता है अभी तो। समझ रहे हो शुभांगी एंड अंशिका? यस मैम सर। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और 9:30 के बाद जो है मम्मी पापा उठा रहे हैं चलो उठ जाओ क्लास कर लो, तो वो नहीं चलेगा। शुभम, गॉट इट? सृष्टि, तो एवरीवन बी ऑन टाइम। और जैसा कि है एक टेस्ट भी होता है हर क्लास के बाद, तो जो भी मैम ने पढ़ाया है उसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन टेस्ट चला जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम सिर्फ शुभांगी और अंशिका ने बॉटनी का टेस्ट दिया था, शुभम और सृष्टि ने नहीं दिया था। वाई? शुभम, हाँ सर। क्या हुआ तुम्हें? तुमने नहीं सर दिया? बोलो। कहाँ, मतलब आपके ऐप में कहाँ से टेस्ट दे देते हैं, मतलब नहीं, पहले बोल तो रहा था। तुमने शायद उस नंबर से डाउनलोड नहीं किया होगा। जो नंबर तुम्हारा एक शुभम दुबे नाम से डाउनलोडेड है उसको मैंने ऐड किया है। आई थिंक तुम सही नाम से एडेड नहीं हो नंबर से। सृष्टि तो एडेड है, सृष्टि को गया भी होगा मैसेज टेस्ट का। अच्छा। पहले तो ऐड कर लो उस नंबर को, पहले डाउनलोड करो ऐप को, तभी तुम्हें वो ऐप को असाइन हो पाएगा। ऐप डाउनलोडेड है। ऐप डाउनलोडेड है? किस नंबर से? जिस नंबर से ऐप डाउनलोडेड है उससे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं अच्छा ठीक उसको है। उसको मैं ऐड करूंगा फिर। और एवरीवन जो है ठीक सेम है। डे आप टेस्ट भी दीजिए, ठीक? ओके। ओके। ओके, फिर चलो आज के सेशन से किसी को कोई क्वेरी, डाउट?
नेक्स्ट टाइम आए फिर भी पूछ सकते हो, बट अभी अगर है तो you can ask. नहीं मैम. Okay. So next time be prepared. हाँ. ओके मैम. ओके मैम. Okay. Okay. Bye. बाय. थैंक यू मैम. बाय मैम. थैंक यू. Thank you. Bye.